लास्ट लेक्चर में बेटा हमने मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज कर लिया था। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट गिविंग रूट। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम पढ़ेंगे प्रॉपर पिलर रूट, स्टिल्ट रूट और क्लाइंबिंग रूट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर पिलर रूट्स। एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से करना है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। प्रोप या पिलर रूट्स हमें किन प्लांट्स में देखने को मिलेंगी? सबसे पहला एग्जांपल इसमें तो ये हमें देखने को मिलती है बनियन ट्रीज में। किसमें देखने को मिलेगी? बनियन ट्रीज में। ठीक है, अब ये रूट्स डेवलप कहाँ से होती हैं? नाम से पता चल रहा है, देखो बेटा, प्रोप या पिलर। पिलर वर्ड से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो। जैसे हम घर पे कंस्ट्रक्शन करते हैं ना बेटा, तो हम एक पिलर बनाते हैं। पिलर क्यों बनाते हैं? सपोर्ट के लिए। क्यों? जब हमारा घर का एरिया बहुत बड़ा होता है, कमरे का साइज बहुत बड़ा होता है, छत का साइज बड़ा होता है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए पिलर बनाए जाते हैं। ऐसे ही जो प्लांट जिनकी कैनोपी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है, तो उनकी कैनोपी को सपोर्ट देने के लिए कौन सी रूट आती है? प्रॉप और पिलर रूट। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रोप और पिलर रूट अराइज कहाँ से होती हैं? तो जैसे कि ये एक प्लांट है, इसका ट्रंक है, ये इसका सोयल वाला पार्ट है। अब यहाँ से अबव ग्राउंड पार्ट से जो इसके पास हॉरिजॉन्टल स्टेम है, ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल ब्रांच ऑफ द स्टेम, इसके स्टेम की हॉरिजॉन्टल ब्रांच है। कैसी ब्रांच है? हॉरिजॉन्टल ब्रांच। इससे आपकी क्या अराइज होना शुरू होती हैं? आपके प्रोप और पिलर रूट्स अराइज होना शुरू होते हैं। तो इनिशियली तो ये रूट एरियल होती हैं, एयर के कांटेक्ट में होती हैं, एंड हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब और लॉस कर सकती हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब इनकी लेंथ बढ़ेगी तो धीरे धीरे करते करते ये किसके कांटेक्ट में आएंगी बेटा? सोयल के कांटेक्ट में आएंगी। ठीक है, जैसे ही ये सोयल के कांटेक्ट में आएंगे, फिर ये सोयल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। ठीक है, तो व्हेन दे रीच सोयल दे बिकम थिक। अब जैसे ही ये सोयल के साथ पहुंच जाएंगे ना, सोयल को टच कर जाएंगी और उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी, तो ये रूट थिक हो जाएंगी बेटा। कैसी हो जाएंगी? थिक हो जाएंगी। ठीक है, दे बिकम थिक और पिलर राइट। मोस्ट केसेस में क्या होता है कि हम मेन ट्रंक को प्रोप और पिलर रूट से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। मतलब ये इतनी थिक हो जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि मेन ट्रंक कौन सा है और प्रॉप रूट कौन सी है। ठीक है, मेन ट्रंक ऑफ द ट्री ऑफन बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल। एक चीज ध्यान रखना, इन मॉइस्चर्ड स्टेट में दे बिकम रेड कलर की हो जाती हैं। ध्यान रखना, जब ये रूट एरियल होती हैं, एरियल मतलब एयर के कांटेक्ट में आती हैं, तब तक ये कैसी होती हैं? हाइग्रोस्कोपिक होती हैं। ध्यान रखना, तब तक ये क्या करती हैं? हाइग्रोस्कोपिक होती हैं। अब एक चीज सोच के देखो, ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच से अराइज हो रही है। किससे अराइज हो रही है? हॉरिजॉन्टल ब्रांच से। तो इनका मेन फंक्शन क्या होगा? तो दे प्रोवाइड सपोर्ट टू हॉरिजॉन्टल ब्रांच ऑफ बनियन ट्री। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये सपोर्ट के लिए आती हैं। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू हॉरिजॉन्टल ब्रांच ऑफ बनियन ट्री की हॉरिजॉन्टल ब्रांच को सपोर्ट देती हैं। तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच से ही अराइज होती हैं। इनिशियली एरियल होती हैं, लेकिन जब एलोंगेट करके सोयल को टच कर जाएंगी तो उसके बाद सोयल में पेनिट्रेट करेंगी और थिक हो जाएंगी, तो पिलर की तरह दिखाई देंगी। और ये इतनी थिक हो जाती हैं कि कई बार तो इनको मेन ट्रंक से डिस्टिंग्विश भी नहीं किया जाता। तो ये बनियन ट्रीज में आपको कौन सी मॉडिफाइड रूट मिलती हैं? प्रॉप और पिलर रूट। ठीक है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल ब्रांच से अराइज होती हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, अर्थ की तरफ ग्रो करती हैं, लेकिन पहले एरियल होती हैं, फिर सोइल में पेनिट्रेट करती हैं।
अब आ जाओ स्टिल्ट और प्रॉप रूट या ब्रेस रूट क्या होती है। जैसे आपने कभी नोटिस किया हो शुगर केन को, गन्ने को या मेज को, जैसे ये सोयल का सरफेस है, ये इसका लोवेस्ट नोड है। क्या है? गन्ना, शुगर केन आप खाते होगे, आपने कभी नोटिस किया हो तो जो शुगर केन प्लांट का सबसे लोवेस्ट नोड होता है, वहां से आपकी कौन सी रूट अराइज होंगी? स्टिल्ट रूट अराइज होंगी। ठीक है, तो होता क्या है कि ये ऐसे टेंट की तरह, जैसे टेंट की रॉप्स नहीं होती है बेटा, उसकी तरह ऐसे ऑब्लिक ग्रो करती है। कैसे ग्रो करती है? ऑब्लिक ग्रो करती है। और ऐसे ऑब्लिक ग्रो करने के बाद सोइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, एंड आफ्टर पेनिट्रेटिंग द सोइल दे डेवलप फाइब्रस रूट। सोइल में पेनिट्रेट करने के बाद वो किसकी तरह लगती हैं? फाइब्रस रूट को डेवलप कर लेती हैं। तो बेटा ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम टेंट लगाते हैं, तो टेंट लगाने के लिए हम रस्सियों को बांधते हैं ताकि वो मेन पिलर को क्या दे? सपोर्ट दे। तो ये मेन ट्रंक है, तो ये ऑब्लिक चलती हैं, तिरछी चलती हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल जो आपकी प्रॉप रूट थी वो वर्टिकल चल रही थी। ये कैसी चल रही है? ऑब्लिक चल रही है। ये सबसे लोवेस्ट नोड से अराइज होती हैं, वो किसी हॉरिजॉन्टल ब्रांच से अराइज होती हैं। ठीक है, ये रोप में, रोप जो हम लगाते हैं टेंट के अंदर, उसकी तरह फंक्शन करती है, वो पिलर की तरह फंक्शन करती हैं। तो स्टिल्ट रूट हमें किन किन प्लांट्स में देखने को मिलेंगी? मेज में, शुगर केन में एंड पांडानस, दैट मीन्स स्क्रू पाइन। इन प्लांट्स में हमें स्टिल्ट रूट देखने को मिलती है। इनको हम ब्रेस रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेस रूट। तो इनमें कंपैरिजन बहुत बार आ जाता है, तो इसको ध्यान से सुने। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आती है क्लाइंबिंग रूट। नाम से ही पता चल रहा है क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगी। तो सिर्फ कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट होंगी? क्लाइंबर्स में प्रेजेंट होंगी। जैसे कि बीटल। बीटल किसको कहते हैं बेटा? पान जो होता है, इसके नोड से अराइज होती हैं, अराइज फ्रॉम नोड। बीटल में नोड से आपकी क्लाइंबिंग रूट अराइज होंगी, जबकि जो फाइकस है, फाइकस जो जीनस के मेंबर है, उनके केस में क्लाइंबिंग रूट अराइज होती है इंटो नोड से। आईबी जो प्लांट है उनमें क्लाइंबिंग रूट्स अराइज होती हैं बोथ रीजन से, नोड से भी और इंटर नोड से भी। एक चीज ध्यान रखना, जो क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं दे आर नॉन एब्जॉर्प्टिव रूट, मतलब ये एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगी, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। ठीक है, ये हमें सिर्फ किस में देखने को मिलेंगे? क्लाइंबर्स में। इनका फंक्शन क्या होता है? दे सपोर्ट द प्लांट इन क्लाइंबिंग। नाम से ही पता चल रहा है प्लांट की हेल्प करेंगी किसमें? क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगी। किसमें हेल्प करेंगी? क्लाइंबिंग में। अब हम आते हैं रूट्स ऑफ वाइटल फंक्शन। वाइटल मतलब कुछ एसेंशियल फंक्शन के लिए भी रूट्स मॉडिफाई हो जाती हैं। कुछ प्लांट में स्पेशलाइज रूट होते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स में ये मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। तो इनमें सबसे पहले रूट आती है असिमिलेटरी रूट्स। कौन सी रूट्स आती हैं? असिमिलेटरी रूट्स। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, असिमिलेटरी रूट्स हम किन्हें कहते हैं? जो रूट्स फोटोसिंथेटिक हो जाती है। नॉर्मली रूट्स फोटोसिंथेटिक नहीं होती हैं, नॉन ग्रीन होती हैं, लेकिन ये रूट्स कैसी हो जाती हैं? फोटोसिंथेटिक हो जाती हैं। फोटोसिंथेटिक क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये ग्रीन कलर की होती हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। और ये असिमिलेटरी रूट कहाँ से अराइज होंगी? स्टेम के नोड रीजन से अराइज होंगी। और ये नीट एग्जाम से पूछा जा चुका है। ये किस में देखने को मिलेंगी? ट्रापा। ट्रापा को हम कॉमनली क्या कहते हैं? सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जो प्लांट है उनके अंदर असिमिलेटरी रूट्स देखने को मिलती हैं। उनकी जो रूट होती हैं वो फोटोसिंथेटिक हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? फोटोसिंथेटिक हो जाती हैं। सेकेंड असिमिलेटरी रूट की मॉडिफिकेशन आती है पैरासिटिक रूट्स। कैसी आती हैं बेटा? पैरासिटिक रूट्स।
या पैरासिटिक रूट्स को हम होस्टोरियल रूट्स भी कहते हैं या सकिंग रूट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब पैरासिटिक रूट नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी होस्ट के ऊपर एज ए पैरासाइट की तरह बिहेव करेंगी, मतलब अपने लिए कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगी। उसकी हेल्प कौन करेगा? कोई होस्ट करेगा। ठीक है, मतलब पैरासिटिक रूट जो होंगी दे डोंट हैव एनी कनेक्शन विद सोयल, डोंट हैव एनी कनेक्शन विद सोयल। इन रूट का सोयल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब सोयल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो इनको नरिशमेंट कौन देगा? वाटर कौन देगा? अब सोयल से तो कनेक्टेड है नहीं, तो वो कौन देगा? कोई और होस्ट देगा। अब वो होस्ट से क्या एब्जॉर्ब करती हैं उसके बेसिस पर इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो हम कहते हैं टोटल पैरासाइट और एक हम कहते हैं बेटा पार्शियल पैरासाइट। क्या कहते हैं? टोटल पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट हम किसे कह रहे हैं? जो टोटली होस्ट पे डिपेंडेंट है। अब प्लांट के केस में टोटली क्या है कि ये होस्ट प्लांट के जाइलम और फ्लोएम दोनों के साथ कनेक्शन बना लेते हैं। होस्ट प्लांट के जाइलम और फ्लोएम दोनों के साथ कनेक्शन बना लेते हैं। इसका मतलब होस्ट से वाटर एंड मिनरल भी लेंगे और फूड भी लेंगे, मतलब वाटर भी ले रहे हैं साथ में फूड भी ले रहे हैं, जाइलम के साथ भी कनेक्टेड है और फ्लोएम के साथ भी कनेक्टेड है। तो ऐसे पैरासाइट को हम कहते हैं टोटल पैरासाइट, जैसे कि अकेशिया और सिट्रस होते हैं। फिर आते हैं पार्शियल पैरासाइट जो सिर्फ जाइलम के साथ कनेक्शन बनाते हैं। होस्ट से सिर्फ क्या लेते हैं? वाटर और मिनरल लेते हैं। ध्यान देना, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे, सिर्फ जाइलम के साथ होस्ट के साथ कनेक्टेड होंगे। तो इसका एग्जांपल आ जाता है विस्कम। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आती है एपिफाइटिक रूट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एपिफाइट मतलब कोई प्लांट है जो दूसरे प्लांट पे रहता है तो उसके साथ क्या करेगा? कनेक्शन बनाएगा। तो एपिफाइटिक रूट्स, इनको हम एरियल रूट्स भी कहते हैं क्योंकि ये रूट सोयल में पेनिट्रेट नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये रूट हमें किस में देखने को मिलेंगी? एपिफाइटिक प्लांट्स में देखने को मिलेंगी। ये रूट एरियल रूट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दीज रूट्स हैंग डाउन इन द एयर में ही हैंग डाउन करती हैं। जैसे ये प्लांट होस्ट का स्टेम है तो यहाँ से ऐसे ये एरियल, सोयल बहुत नीचे है, एयर के अंदर ही हैंग आउट करती हैं। ये थिक होती हैं ये रूट और इर्रेगुलर होती हैं। कैसी होती हैं? थिक एंड इर्रेगुलर। ठीक है, ऐसी रूट क्योंकि ये सोइल के साथ कांटेक्ट में तो आती नहीं है तो ना तो इनको रूट कैप की ज़रूरत है। अब सोइल के कांटेक्ट में नहीं आती तो रूट हेयर का भी कोई रोल नहीं है, तो ना ही इनमें रूट कैप प्रेजेंट होता है ना ही रूट हेयर होती है। अब फिर ये वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करेंगी? तो ये रूट क्या करती हैं? इनके ऊपर एक डेड स्पंजी टिश्यू की लेयर होती है। ये चीज़ ध्यान से देखना, इन रूट्स के ऊपर एक डेड स्पंजी टिश्यू की लेयर होती है और उस डेड स्पंजी टिश्यू को हम क्या कहते हैं बेटा? वैलेमन। और वैलेमन इन रूट्स की हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम मॉइस्ट एटमॉस्फेयर या एयर, या हम कहते हैं रेन। मॉइस्ट एटमॉस्फेयर से या बारिश आ रही है ना, तो बारिश होती हुई बारिश से, क्योंकि सॉइल के कांटेक्ट में आते नहीं है तो एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर क्योंकि दो प्लांट आपस में एसोसिएटेड होते हैं तो अगर दूसरा प्लांट एपिफाइटिक रूट्स पोजेस करता है ना तो ये एक तरीके की कमेंसलिज्म एसोसिएशन होती है। कमेंसलिज्म एसोसिएशन को हम +0 एसोसिएशन भी कहते हैं। +0 मतलब जो दो पार्टनर इसमें एसोसिएटेड है उनमें से एक को बेनिफिट होता है
क्योंकि इसको सपोर्ट मिल रहा है, और दूसरे को ना कोई लॉस होता है ना कोई बेनिफिट होता है, मतलब ज़ीरो इंट्रैक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये हमें रूट किस में देखने को मिलती है, वेंडा में एंड ऑर्किड्स में। नेक्स्ट रूट आती है कॉन्ट्रैक्टाइल रूट। कॉन्ट्रैक्टाइल नाम से ही पता चल रहा है कि ये रूट्स क्या होंगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मतलब अपनी लेंथ को रिड्यूस कर देती हैं। कितना श्रिंक कर देती हैं लेंथ को, ये श्रिंक कर देती है अप टू 60 to 70%। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या होता है, अब श्रिंक कर रही है ये रूट, तो क्या करेंगी, किसी ऑर्गन को या किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को सोइल के अंदर एक पर्टिकुलर डेप्थ तक लेके जाएगी। एट ब्रिंग an underground organ to its proper depth in the soil. किसी अंडरग्राउंड ऑर्गन को सोइल में एक प्रॉपर डेप्थ तक लेके जाएगी, और ये किस में होता है, क्रॉकस में और फ्रेशिया में। किसमें होता है, क्रॉकस में एंड फ्रेशिया में। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट इसकी मॉडिफिकेशन, दैट इज फ्लोटिंग रूट। ध्यान से देखना, नाम से ही पता चल रहा है फ्लोटेशन में हेल्प करेंगी, बायोंसी देंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ रूट्स अराइज फ्रॉम ईच नोड, हर नोड से बहुत सारी रूट्स अराइज होंगी। इनके अंदर क्योंकि फ्लोटिंग एबिलिटी दे रही है, तो ये रूट्स क्या करेंगी, एयर को स्टोर करेंगी and project out of water to make the plant light and also help in gaseous exchange। फ्लोटिंग में भी हेल्प करती हैं और गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में भी। इसके एग्जांपल लडविजाई। नेक्स्ट आती है फोलियर रूट्स। लीफ फोलियर का मतलब क्या होता है, लीव्स प्रोड्यूस रूट्स। लीफ फोलियर वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, लीव्स के लिए। मतलब ये जो रूट्स होंगी वो लीफ के ऊपर अराइज होंगी। ठीक है, लीव्स प्रोड्यूस रूट्स एंड एडवेंटिशियस बर्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। इन प्लांट में क्या होता है, लीफ की ये जो मार्जिन होती हैं इनके ऊपर एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं और नीचे आपकी फोलियर रूट्स होती हैं। तो ये अगर इस लीफ का ये छोटा सा पार्ट कट करके हम लगा दें तो ये एक नए प्लांट में मॉडिफाई हो जाता है। तो फोलियर रूट्स जो होती हैं ये प्लांट की हेल्प करती हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। हालांकि अलोंग विद दैट बर्ड्स भी प्रेजेंट होती हैं, तो जैसे कि ब्रायोफाइलम, ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल ब्रायोफाइलम, इसमें फॉलियर रूट्स होती हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में काम आती है, 12th क्लास में भी आप पढ़ोगे। नेक्स्ट आती है रिप्रोडक्टिव रूट्स। तो इसका मतलब क्या है, दीज एडवेंटिशियस रूट्स आर फ्लैशी। ये एडवेंटिशियस रूट फ्लैशी होती हैं, स्वोलन होती हैं, और इनके ऊपर भी एडवेंटिशियस बर्ड्स निकल आती हैं। लेकिन बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन। लेकिन बेटा ध्यान देना, फोलियर रूट्स भी आपकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प कर रही हैं, वो भी एक टाइप का रिप्रोडक्टिव मेथड है। ये भी रिप्रोडक्टिव रूट्स हैं, लेकिन वो लीफ पे अराइज हो रही है, ये किसी और पार्ट पे अराइज हो रही है, और इनके केस में जो रूट्स निकलेंगी वो फ्लैशी होंगी। हालांकि उनके पास एडवेंटिशियस बर्ड्स भी होंगी, जैसा कि आपकी फोलियर रूट्स के पास थी। तो जैसे कि हमने कहा स्वीट पोटैटो में हमें आई देखने को मिलती है। ठीक है, वहाँ पे आपकी रिप्रोडक्टिव रूट्स भी देखने को मिलेंगी, डैलिया के अंदर भी हमें ये देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपका रूट का पार्ट कंप्लीट हो जाता है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम बर्ड से शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम स्टेम पढ़ेंगे।